जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा एग्जाम्पल है, बट ये रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ है, और जहाँ भी रेशियो का फॉर्म दिया होगा पेरीमीटर गिवन होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि एक ट्रायंगुलर प्लॉट है जो रेशियो के फॉर्म में दिया है। जब भी रेशियो देगा तो आप x मानना है, यानी 3:5:7 को हमने माना 3x 5x 7x। पेरीमीटर का फॉर्मूला हमें पता होता है कि अगर किसी भी प्लॉट का वो किसी भी शेप का हो, यानी सारे साइड्स को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमारे पास AB प्लस BC प्लस AC, ये तीनों साइड हमने ऐड किया। पेरीमीटर की वैल्यू गिवन है, AB की वैल्यू 3x, BC 5x प्लस 7x। ये हम अगर ऐड करते हैं तो 15x। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं 20। अब हमें सिंपली करना क्या है, ये 20x की वैल्यू है। इट मीन्स हमारे पास जो नया ट्रायंगल आएगा ये 3x है, तो आगे इसका एक्चुअल मेजरमेंट, एक्चुअल लेंथ कितना हुआ, 3x इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 20, यानी ये 60 है। यूनिट अगर मीटर है तो हम मीटर लगाएंगे, ये 60 मीटर बन गया। इसी तरह 5x 5 मल्टीप्लाई 20, ये 100 मीटर लेंथ है। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं AC की, तो हमारे पास AC की वैल्यू है 7x, ये कितना हो जाएगा 7x 7 मल्टीप्लाई 20 140 मीटर। दीज आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सिंपली अब ये थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा था जिसमें पेरीमीटर और रेशियो था। अब बाकी सेम प्रोसेस हम करेंगे। हमने इसे A मान लिया, इसे B मान लिया और इसे C मान लिया। हमारे पास जो इसके बाद ABC मानने के बाद हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो सेम होगा। ABC के बाद सेम प्रोसेस, S फाइंड करेंगे, A प्लस B प्लस C अपॉन 2। A हमारे पास कितना है 60 प्लस 100 और प्लस 140 अपॉन 2। इसे आप ऐड करोगे तो ये हुआ 300 अपॉन 2, यानी S इट मीन सेमी पेरीमीटर की जो वैल्यू है वो हमारे पास 150 है। सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 150 है। अब एरिया फाइंड करेंगे। एरिया फाइंड करने का सेम फार्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ये वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं। 150 माइनस A की वैल्यू 60, 150 माइनस B की वैल्यू 100 एंड 150 अगेन और C की वैल्यू 140। अब देखो यहाँ पर तो 150 मल्टीप्लाई, ये अगर माइनस होता है तो हमारे पास आएगा 90, ये माइनस करेंगे तो आ गया हमारे पास 50 और ये माइनस किया तो हमारे पास आ गया 10। अब यहाँ पर एक और ट्रिक, ऐसा नहीं कि अब 150 को पूरा हम एलसीएम जैसे पिछले क्वेश्चन हमने बताया 150 को अब 2 से 2 करो, ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है। तो इसका इजी मेथड क्या है आपके पास कि जब भी कोई 10 का टर्म आ गया, 10 मीन्स जहाँ भी 0 अगर आ गया तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो इसे। सबसे पहले 0 को अलग कर दो, यानी 150 कैन बी रिटन 15 मल्टीप्लाई 10, 90 कैन बी रिटन 9 मल्टीप्लाई 10, 50 कैन बी रिटन 5 मल्टीप्लाई 10, इट इज ऑलरेडी 10। आप देख रहे हो कपलिंग यहाँ पर 10 और एक यहाँ पर 10, यानी 2 कपल, तो ये करके सिंपली आप इसे बाहर कर सकते हो। तो एक 10 और 2 10 डेट हमारे पास बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, एक 15 बचा है, एक यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर देंगे। 10 10 100, यानी 15 को क्या लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5। सेम यही प्रोसेस, अगर 15 को आप करोगे 3 मल्टीप्लाई 5, 9 3 मल्टीप्लाई 3 और 5 1 टाइम्स है। इट मीन्स अगर इसे फिर से हम अरेंज करते हैं 3 1 2 3, 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स और 5 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स। एक कपल बना और एक यहाँ कपल बना। इट मीन्स 100 मल्टीप्लाई ये 3, कोई भी कपल जाकर बाहर एक बन जाएगा, फिर ये कपल भी एक बन गया,
यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 3 बचा। आप इसे मल्टीप्लाई करोगे, इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास जो आएगा 5 3 या 15, इट मीन्स 1500√3। आप ध्यान से देखो, मीटर अगर है तो हमारा जो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर।